हजारीबाग संसदीय सीट में मनीष जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी तमाम समाज के बिरादरी के लोगों के पास जा रहे हैं और जन समर्थन मांग रहे हैं। इस समय मनीष जायसवाल से ही बात करते हैं। कई समाज में आपने बातचीत की, क्या कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मोदी जी के प्रति अभूतपूर्व समर्थन इस समय भी है और मैं कह सकता हूं कि जो आपने जो 2019 में देखा होगा उससे बहुत बड़ा समर्थन इस समय जो है मोदी जी के प्रति है। तमाम जो समाज है अपने अपने डिमांड्स ले रहे हैं। जो विप्र समाज है, ब्राह्मण समाज, उन्होंने कहा कि मंदिरों में पूजा करने से उनकी जीविका नहीं चल पाती है। इसका कोई वैकल्पिक उपाय हो सकता है? देखिए, हम लोग जब भी जहाँ भी जाते हैं तो कहीं कोई गांव में गए तो रोड खराब है तो उसको भी देखते रहते हैं ताकि आगे अगर अवसर मिला, 4 तारीख को अगर अवसर मिल गया तो उसको बनवाने की जिम्मेवारी भी हम लोग की रहती है। तो जहाँ भी जिस समाज में भी जाते हैं तो उसका जो प्रमुख डिमांड रहता है उसको भी हम लोग देखते हैं। लेकिन इनका डिमांड गलत इस मायने में नहीं है कि अगर आप मदरसा में टीचर्स को वेतन दे रहे हैं, उनके धर्मावलंबियों को अगर आप प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हिंदू समाज के जो पुरोहित हैं, जो पूजा करने वाले हैं, उनको हम लोग अगर वो लोग वेतन मानदेय मांग रहे हैं तो वो क्या गलत है? देना चाहिए। एक बात देखने को मिल रही है, जो बैकवर्ड समाज है, बैकवर्ड समाज से आप खुद आते हैं, जो फॉरवर्ड क्लास है, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, ये समाज का समर्थन मिल रहा है। तो ये नया समीकरण बनाएगा क्योंकि समाज पर ज़्यादा कम ही लोग ध्यान देते हैं। देखिए, पहले तो आप लोगों का गैम्बल है कि ये समाज है वो समाज है। मैं ना तो समाज की राजनीति करता हूँ ना जाति की राजनीति करता हूँ। मैं जमात की राजनीति और विकास की राजनीति करता हूँ। तो मेरा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सा समाज है, कौन सा ये है। मानव कल्याण हो, विकास हो, इस बात पर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। कांग्रेस कहीं आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि वो तो जाति के आधार पर घूम भी रही है और जातीय समीकरण के आधार पर ही चुनौती दे रही है। कांग्रेस 2 बात को लेकर के बहुत परेशान है। एक तो कि मैं व्यवसायी हूँ, इसको लेकर के कांग्रेस बहुत परेशान है, और दूसरा कांग्रेस जाति प्रथा में बड़ा विश्वास रख रही है कि ये जाति को ये तो वो जाति को वो। तो ये लोग कहीं ज़मीन पर नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों ने तो अभी 65 दिन हो गया चुनाव प्रचार करते हुए, उनके देखा हम लोगों ने कि 1-2 दिन वो लोग प्रचार में थे, लेकिन अमूमन वो लोग जो है बैठ करके अपने कागज़ कलम में जाति और इस सब का गणित जो है वो सब ज़्यादा कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं करते। रामगढ़ को कुछ अलग करने की योजना है आपके मन मस्तिष्क में? कोई रूपरेखा है? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट भी हुआ करता था कभी, अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्री होने चाहिए थी उसका अभाव दिखाई देता है। देखिए, रामगढ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक बार समय आएगा तो इसको डिस्कस होगा। जैसे मनीष जायसवाल जो बता रहे थे कि तमाम समाज के समर्थन के साथ साथ रामगढ़ के विकास को लेकर भी आगे बढ़ना है और रामगढ़ के विकास के बाद भी आगे राजनीति करनी है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रामगढ़। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।